हेलो दोस्तों, वर्चुअल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आर्किटेक्ट कैसे बने। क्या आप भी आर्किटेक्ट बनने का सपना देख रहे हैं और आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि आर्किटेक्ट बनने के लिए क्या क्या करें, आर्किटेक्ट क्या काम करते हैं। हम आपको ये बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत से लोगों का कुछ अलग करने का सपना होता है। 10वीं के बाद ही स्टूडेंट सोच लेते हैं कि उन्हें आगे चलकर क्या करना है और 12वीं के बाद वह उसकी तैयारी में लग जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट पायलट बनना चाहते हैं। इसी तरह सबके अपने अलग अलग सपने होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वह मेहनत करते हैं। आज के समय में आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काफ़ी रोज़गार बढ़ गए हैं और आर्किटेक्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अधिकतर लोग अपने घरों का निर्माण आर्किटेक्ट के अनुसार कर रहे हैं। संसार में बहुत सी सुंदर इमारतों का निर्माण हुआ है। इन सुंदर इमारतों का निर्माण करने में आर्किटेक्चर ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए जानते हैं कि आर्किटेक्चर क्या होता है। किसी इमारत की डिज़ाइन, योजना और उसका निर्माण करने वाले को आर्किटेक्चर कहते हैं। अगर आप कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले डिज़ाइन बनाई जाती है जो आर्किटेक्चर के द्वारा ही बनाई जाती है। आर्किटेक्चर उस डिज़ाइन के द्वारा आपको बताता है कि वह बिल्डिंग कैसी दिखेगी। आर्किटेक्चर द्वारा पहले किसी इमारत की संरचना के लिए प्लान बनाया जाता है। प्लान बनाने के बाद आर्किटेक्चर द्वारा उसकी डिज़ाइन तैयार की जाती है, जिसके बाद वह उसका निर्माण करवाते हैं। आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? किसी इमारत का निर्माण करने में आर्किटेक्चर की ज़रूरत होती है। सामान्य तौर पर आर्किटेक्चर का काम होता है किसी बिल्डिंग या इमारत की प्लानिंग के साथ उसकी डिज़ाइन तैयार करना। इसके साथ ही उसके और भी बहुत से कार्य होते हैं। डिज़ाइन बनाना। आर्किटेक्चर का पहला काम किसी इमारत की डिज़ाइन को बनाना होता है। इसमें बिल्डर जिस तरह की बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं उसके अनुसार डिज़ाइन बनवाने के लिए आर्किटेक्ट को नियुक्त करते हैं और क्लाइंट जिस तरह की डिज़ाइन चाहता है उसके अनुसार इमारत का नक्शा या डिज़ाइन आर्किटेक्ट को बनाना होता है। दस्तावेज बनाना। ग्राहक द्वारा जो डिज़ाइन बनाई गई होती है आर्किटेक्ट उसे पेपर पर उतारता है। डिज़ाइन को समझने के लिए तथा उसकी वास्तविकता को जानने के लिए चित्रों को बनाना होगा। इसमें आर्किटेक्ट को ग्राहक की सुविधा, बजट, आवश्यकता इन सभी के अनुसार दस्तावेज में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। निर्माण का रोल। इसमें निर्माण दस्तावेजों को बनाना होता है और जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसे ठेकेदारों और निर्माण विशेषज्ञों के निर्देश के अनुसार बदलाव किया जाता है, जिससे कि वह इसे देखकर ही बिल्डिंग का निर्माण कर सके। और जब पूरी तरह से ये योजना निर्माण के कार्य तक पहुंच जाती है तो आर्किटेक्ट का काम निर्माण की देखरेख करना, हस्ताक्षर करना होता है। आर्किटेक्चर कैसे बने? आर्किटेक्चर बनने के लिए आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स करना होता है। बहुत से आर्किटेक्चर कॉलेज नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर के द्वारा एडमिशन करवाते हैं। आर्किटेक्चर बनने के लिए आपको 12वीं के बाद नाटा की एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। ये एप्टीट्यूड नेशनल लेवल पर आयोजित किया जाता है। ये एग्ज़ाम क्रिटिकल थिंकिंग, आर्किटेक्चर की समझ के लिए आपकी योग्यता को मेज़र करता है।
इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को पास करना होता है और इसके लिए कुछ योग्यताएं भी होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है। तो जानते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स करने के लिए आपको 12वीं में गणित विषय से पास होना अनिवार्य है। 12वीं में आपने 50% से पास की हो, आपने 10वीं के बाद किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो। आयु सीमा, नाटा परीक्षा के आवेदन के लिए किसी तरह की न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। नाटा की प्रवेश प्रक्रिया, नाटा परीक्षा के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। इस परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होगी। नाटा सिलेबस, नाटा का सिलेबस 3 विषयों पर आधारित होता है। इन्हीं विषयों से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। नाटा एग्ज़ाम का सिलेबस मैथमेटिक्स, इस विषय में अलजेब्रा, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट एंड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। ड्राइंग टेस्ट, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करनी होती है और साथ ही रंगों का प्रयोग भी करना होता है। नाटा एग्ज़ाम पैटर्न, नाटा का परीक्षा पैटर्न किस तरह का होगा, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स दिए जाते हैं, ये आप आगे जानेंगे। कुल मिलाकर आपसे 62 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 40 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे और 2 क्वेश्चन ड्राइंग के टेस्ट के होंगे। आर्किटेक्चर कोर्सेज, इनमें से किसी भी कोर्स को करके आप आर्किटेक्चर बन सकते हैं। डिग्री कोर्स इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा कोर्स इन आर्किटेक्चर, मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर, पोस्ट ग्रेजुएट इन आर्किटेक्चर, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्किटेक्चर, बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी, बेसिक कोर्स इन आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन, ये सारे कोर्स ग्रेजुएशन कोर्स हैं जिसे करके आप आर्किटेक्चर इंजीनियर बन सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की फ़ीस कॉलेज पर निर्भर करती है कि आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है। अगर आपने सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपकी फ़ीस अलग होगी और अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपकी फ़ीस अलग होगी। सरकारी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ीस 1.5 लाख से 2.5 लाख तक हो सकती है। ये राज्य पर भी निर्भर करती है। प्राइवेट कॉलेज, इस कोर्स की फ़ीस सरकारी कॉलेज के मुकाबले प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा होती है। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक हो सकती है और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। आर्किटेक्चर फील्ड में जॉब्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर के लिए बहुत सारी नौकरियों के विकल्प होते हैं। ये कोर्स करके आप बहुत सी तरह की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से किसी भी तरह की नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टाउन प्लानर, बिल्डिंग सर्वेयर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, प्रोडक्शन डिज़ाइनर। आर्किटेक्चर की सैलरी, यदि आप आर्किटेक्ट इंजीनियर बनते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी 30,000 से लेकर 40,000 तक होती है और अगर आपको इसका अच्छा अनुभव हो जाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वेतन कमा सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे कुछ ऐसे ही आवश्यक जानकारी लेकर, तब तक के लिए